एक आदमी था जो चौराहे पर बिजली की टॉर्च बेचा करता था। बहुत दिनों से वो गांव में दिख नहीं रहा था। एक दिन अचानक वो दिखा, परंतु इस बार उसने अपनी वेशभूषा ही बदल ली थी। मतलब कि उसने अपनी दाढ़ी बढ़ा ली थी और कुर्ते पैजामे पहना खड़ा था। उसे देखकर मैं उसके पास गया। मैंने पूछा, कहाँ रहे हो और यह दाढ़ी क्यों बढ़ा रखी है? उसने जवाब दिया, बाहर गया था। दाढ़ी वाले सवाल पर उसने जवाब यह दिया कि दाढ़ी पर हाथ फेरने लगा। मैंने कहा, आजकल तुम टॉर्च नहीं बेच रहे हो? उसने कहा, वह काम बंद कर दिया है। अब तो आत्मा के भीतर टॉर्च जल उठा है। ये सूरज छाप टॉर्च अब व्यर्थ मालूम होता है। मैंने कहा, तुम शायद संन्यास ले रहे हो। जिसकी आत्मा में प्रकाश फैल जाता है वह इसी तरह हरामखोरी पर उतर आता है। किससे दीक्षा ले आए? मेरी यह बात सुनकर उसे पीड़ा हुई। उसने कहा, ऐसे कठोर वचन मत बोलो, आत्मा सबकी एक है। मेरी आत्मा को चोट पहुंचाकर आप अपनी आत्मा को घायल कर रहे हो। मैंने कहा, यह सब तो ठीक है, मगर यह बताओ कि तुम एकाएक ऐसे कैसे हो गए हो? क्या बीवी ने तुम्हें त्याग दिया है? क्या उधार मिलना बंद हो गया है? क्या चोरी के मामले में फंस गए हो? आखिर बाहर का टॉर्च भीतर आत्मा में कैसे घुस गया है? उसने कहा, आपके सब अंदाजे गलत है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। एक घटना हो गई है जिसने जीवन बदल दिया है। उसे मैं गुप्त रखना चाहता हूँ, पर क्योंकि मैं आज ही यहाँ से दूर जा रहा हूँ, इसलिए आपको सारा किस्सा सुनाता हूँ। इसके बाद टॉर्च बेचने वाले व्यक्ति ने अपनी फ्लैशबैक की स्टोरी शुरू करी। 5 साल पहले की बात है। मैं अपने दोस्त के साथ हताश एक जगह पर बैठा था। हमारे सामने आसमान को छूता हुआ एक सवाल खड़ा था। वह सवाल था कि पैसा कैसे कमाया जाए। हम दोनों ने उस सवाल की एक एक टांग पकड़ी और उसे हटाने की कोशिश करने लगे। हमें पसीना आ गया, पर सवाल हिला भी नहीं। दोस्त ने कहा, यार इस सवाल के पांव जमीन में गड़े हैं, यह उखड़ेगा नहीं, इसे इग्नोर किया जाए। हमने दूसरी तरफ मुंह कर लिया, पर यह सवाल फिर भी हमारे सामने आकर खड़ा हो गया। तब मैंने कहा, यार यह सवाल टलेगा नहीं, चलो इसे हल कर देते हैं। पैसा कमाने के लिए कुछ काम धंधा करते हैं। हम इसी वक्त अलग अलग दिशा में अपनी अपनी किस्मत आजमाने निकल पड़े। 5 साल बाद ठीक इसी तारीख को इसी वक्त यहाँ मिले। दोस्त ने कहा, यार साथ में क्यों ना चले? मैंने कहा, नई किस्मत आजमाने वाली जितनी पुरानी कथाएं मैंने पढ़ी है, सब में वे अलग अलग दिशा में जाते हैं। साथ जाने में किस्मतों के टकराकर टूटने का डर रहता है। तो साहब हम अलग अलग चल पड़े। मैंने टॉर्च बेचने का धंधा शुरू कर दिया। चौराहे पर या मैदान में लोगों को इकट्ठा कर लेता और बहुत ही नाटकी ढंग से कहता, आजकल सब जगह अंधेरा छाया है, रात बेहद काली होती है, अपने ही हाथ नहीं सूझता, आदमी को रास्ता नहीं दिखता, वो भटक जाता है, उसके पाँव कांटों में बिन जाते हैं, वो गिरता है और उसके घुटने लहूलुहान हो जाते हैं। उसके पास भयानक अंधेरा है। शेर और चीता चारों तरफ घूम रहे हैं और सांप जमीन पर रेंग रहे हैं। अंधेरा सबको निगल रहा है, अंधेरा घर में भी है। आदमी रात को पेशाब करने उठता है और सांप पर उसका पाँव पड़ जाता है। सांप उसे डस लेता है और वह मर जाता है। आपने तो देखा ही होगा सांप कि लोग मेरी बातों सुनकर कैसे डर जाते थे। भर दोपहर में वे अंधेरे से कांपने लगते थे। आदमी को डराना कितना आसान है। लोग डर जाते तब मैं कहता, भाइयों यह सही है कि अंधेरा है मगर प्रकाश भी है। वही प्रकाश मैं आपको देने आया हूँ। हमारी सूरज चाप टॉर्च में वह प्रकाश है जो अंधेरे को दूर भगा देती है। इसी वक्त सूरज चाप खरीदे और अंधेरे को दूर भगाए। जिन भाइयों को सूरज चाप टॉर्च चाहिए हाथ ऊंचा करे। साहब मेरी टॉर्च बिक जाती और मैं मजे से जिंदगी गुजारने लगा। वायदे के मुताबिक ठीक 5 साल बाद उसी जगह पर पहुंचा जहां मुझे दोस्त से मिलना था। वहां दिन भर मैंने उसकी राह देखी, वह नहीं आया। क्या हुआ? क्या वह भूल गया या वह अब इस संसार में नहीं रहा? मैं उसे ढूंढने निकल पड़ा। एक शाम जब मैं एक शहर की सड़क पर चला जा रहा था, मैंने देखा कि पास में एक मैदान में खूब रोशनी है और एक तरफ मंच सजा है, लाउड स्पीकर लगा है। मैदान में हजारों नर नारी श्रद्धा से झुके बैठे। मंच पर सुंदर रेशमी वस्त्रों से सजे एक भव्य पुरुष बैठे हैं। सवारी हुई लंबी दाढ़ी है और पीठ पर लहराते लंबे केश है। मैं भीड़ के एक कोने में जाकर बैठ गया। भव्य पुरुष फिल्मों के संत लग रहे थे। उन्होंने गुरु गंभीर वाणी से प्रवचन शुरू किए। वे इस तरह से बोल रहे थे जैसे आकाश के किसी कोने से कोई रहस्यमय संदेश उनके कानों में सुनाई पड़ रहा है, जिससे वे भाषण दे रहे हैं। वे कह रहे थे, मैं आज मनुष्य को एक घने अंधकार में देख रहा हूँ। उसके भीतर कुछ बुझ गया है। यह युग ही अंधकारमय है। आज मनुष्य अंधकार से घबरा गया है। वह पथ भ्रष्ट हो गया
गया है। आज आत्मा में भी अंधकार है। अंतर की आंखों ज्योतिहीन हो गई है। वे उसे भेद नहीं पाता। मानो आत्मा अंधकार से घुटी है। मैं देख रहा हूँ मनुष्य की आत्मा भय और पीड़ा से त्रस्त है। मुझे हंसी छूट रही थी। एक दो बार दबाते दबाते भी हंसी फूट गई और पास के श्रोताओं ने मुझे डांटा। भव्य पुरुष प्रवचन के अंत पर पहुंचते हुए कहने लगे, भाइयों और बहनों, डरो मत। जहाँ अंधकार है वहीं प्रकाश है। अंधकार में प्रकाश की किरण है। जैसे प्रकाश में अंधकार की किंचित कालिमा है, प्रकाश भी है। प्रकाश बाहर नहीं है, उसे अंतर में खोजो। अंतर में बुझी हुई उस ज्योति को जगाओ। मैं तुम सबका उस ज्योति को जगाने के लिए आह्वान करता हूँ। मैं तुम्हारे भीतर वही शाश्वत ज्योति को जगाना चाहता हूँ। हमारे साधना मंदिर में आकर उस ज्योति को अपने भीतर जगाओ। साहब, अब तो मैं खिलखिलाकर हंस पड़ा। पास के लोगों ने मुझे धक्का देकर भगा दिया। मैं मंच के पास जाकर खड़ा हो गया। भव्य पुरुष मंच से उतरकर कार पर चल रहे थे। मैंने उन्हें ध्यान से पास से देखा। उनकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, इसलिए मैं थोड़ा झिझका, पर मेरी तो दाढ़ी नहीं थी। मैं तो उसी मौलिक रूप में था। उन्होंने मुझे पहचान लिया। बोले, अरे तुम। मैं पहचान कर बोलने ही वाला था कि उन्होंने मुझे हाथ पकड़कर कार में बिठा लिया। मैंने फिर कुछ बोलने लगा तो उन्होंने कहा, बंगले तक कोई बातचीत नहीं होगी, वहीं ज्ञान चर्चा होगी। मुझे याद आ गया कि वहाँ ड्राइवर है। बंगले पर पहुंचने पर मैंने उसका ठाठ देखा। उसका व्यवहार देखकर मैं थोड़ा झिझका, पर तुरंत ही मैंने अपने उस दोस्त से खुलकर बात शुरू कर दी। मैंने कहा, यार तू तो बिल्कुल बदल गया। उसने गंभीरता से कहा, परिवर्तन ही जीवन का अनंत क्रम है। मैंने कहा, साले फिलोसफी मत बघार, यह बता कि तूने इतनी दौलत कैसे कमा ली 5 सालों में। उसने पूछा, तुम इन सालों में क्या करते रहे? मैंने कहा, मैं तो घूम घूम कर टार्च बेच रहा। सच बता, क्या तू भी टार्च का व्यापारी है? उसने कहा, तुझे क्या ऐसा ही लगता है? क्यों लगता है? मैंने कहा, तुम कुछ भी कहलाओ, बेचते तो तुम टॉर्च हो। तुम्हारे और मेरे प्रवचन एक जैसे हैं। चाहे कोई दार्शनिक बने, संत बने या साधु बने, अगर वह लोगों को अंधेरे का डर दिखाता है तो जरूर अपनी कंपनी का टार्च बेचना चाहता है। तुम जैसे लोगों के लिए हमेशा अंधकार छाया रहता है। बता, तुम्हारे जैसे किसी आदमी ने हजारों में कभी यह कहा है कि आज दुनिया में प्रकाश फैला है? कभी नहीं कहा। क्यों? इसलिए कि उन्हें अपनी कंपनी का टार्च बेचना है। मैं खुद भर दोपहर में लोगों से कहता हूँ कि अंधेरा छाया है। बता, किस कंपनी का टार्च बेचता है? मेरी बातों ने उसे ठिकाने पर ला दिया था। उसने सहज ढंग से कहा, तेरी बात ठीक ही है। मेरी कंपनी नई नहीं है, सनातन है। मैंने पूछा, कहाँ है तेरी दुकान? नमूने के लिए एक आध टार्च तो दिखा। सूरज छाप टार्च से बहुत ज्यादा बिक्री है उसकी। उसने कहा, उस टार्च की कोई दुकान नहीं है, वह सूक्ष्म है, मगर कीमत उसकी बहुत मिल जाती है। तू 1-2 दिन रुक, मैं तुझे सब समझा देता हूँ। तो साहब, मैं 2 दिन तक उसके पास रहा। तीसरे दिन सूरज छाप टार्च की पेटी को नदी में फेंककर नया काम शुरू कर दिया। बस 1 और महीने की देरी है। मैंने पूछा, तो आप कौन सा धंधा शुरू करोगे? उसने कहा, धंधा वही करूंगा, यानी टार्च बेचूंगा, बस कंपनी बदल रहा हूँ।